हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने आया हूं आपके हिंदी के प्री बोर्ड से रिलेटेड। भूल कर भी आप इन गलतियों को मत करना। जितना ज़्यादा हो सकता है आपको इन गलतियों को करने से बचना है। हिंदी इलेक्टिव का आपका पेपर होने वाला है। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनका प्री बोर्ड है। और सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ भी आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। और हमारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे @class12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे जो भी पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेंगी, सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सारे के सारे जो वीडियोस के लिंक होंगे वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। यहाँ पे भी आपको सारे चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल मिलते रहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, हमारे यहाँ पे तीन ऑलरेडी मैंने आपको जब स्ट्रेटेजीज बताई थी तो तीन चीज़ों के मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था ऑलरेडी कि भाई एक तो ये आपकी जो PYQ है, एक आपकी जो स्पेशल मैराथन है, और एक अभिव्यक्ति माध्यम की वन शॉट है। आप इसको अच्छे से कर लो। आई होप कर ली होगी। कई धुरंधर हैं जिन्होंने नहीं की है तो आज कर लो, रात रात का समय है, आसानी से निपटा दोगे। 3 वीडियो कुछ भी नहीं है, 2-2.5 घंटे में आपकी हिंदी पूरी समाप्त। अब आपको मैं बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी का पेपर है, प्री बोर्ड एग्जाम है, तो ये मत समझना कि हलवा है। प्री बोर्ड का मतलब होता है प्रैक्टिस मैच बिफोर दी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इज CBSE बोर्ड एग्जाम। तो अब आपको प्रैक्टिस मैच में ही, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आप मजे मजे में लिख के आ रहे हो, तो मेन एग्जाम में आप क्या लिखोगे। सबसे पहले सीरियल नंबर में मत चलना। सबसे मेरी पहली राय आप सभी के लिए ये रहेगी कि आप सीक्वेंस मत फॉलो करना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे आंसर राइटिंग मत करना। कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसे आंसर लिखने की। आपको जो पहले आंसर आता है आप सबसे पहले वो आंसर लिखोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जो आपको पहले आता है, पहले आप उसको अटेम्प्ट करोगे। सीरियल वाइज नहीं चलना। आपको कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको ये कहता हो कि सीरियल वाइज चलना है। अगर कोई टीचर कह रहा है तो वो टीचर गलत कह रहा है, क्योंकि बच्चे की प्रेजेंटेशन का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो आपको एक तो सीरियल नंबर से नहीं चलना, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि जो ईजी लगे पहले वो करना है। भाई सीधा सा फंडा है, जो आता होगा पहले वही करोगे ना। मान लो सीरियल वाइज आप चल रहे हो, पहला क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, आप जबरदस्ती लेके बैठे हो उसे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन है वो रुइन हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको एक तो सीरियल नंबर से बचना है, जो आता है पहले वो अटैम्प्ट करना है। ये तो सबसे पहला उपाय है। फिर है आपको बुलेट पॉइंट में नहीं लिखना। जैसे अपने आंसर्स को ऐसा गोल गोल बुलेट पॉइंट बना के छोटे छोटे पॉइंट्स में मत लिखना। हिंदी का पेपर है भाई, पैराग्राफ में आंसर राइटिंग करना जितनी ज़्यादा हो सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपकी आंसर राइटिंग चलेगी वो पैराग्राफ में चलने वाली है। ठीक है भाई। और पैराग्राफ में क्यों चलती है? क्योंकि आपका लैंग्वेज का पेपर है। ये आपका वो पेपर नहीं है हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी जैसा, जहाँ पे आप हेडिंग्स में, बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे। नो। ठीक है भाई। और शब्द सीमा, वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना। जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे फालतू मत लिखना। फालतू लिखोगे आप दूसरे किसी क्वेश्चन का टाइम खाओगे और कुछ भी नहीं करोगे। फालतू लिखने से बचना। ब्लैंक मत छोड़ना। कुछ लोग बहुत धुरंधर होते हैं, वो पेज खाली छोड़ देते हैं, नहीं आता तो। हिंदी का पेपर है यार, आपको नहीं आता अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपने उसकी समरी भी अगर पढ़ी है तो आप उसी को लिख दो, खाली मत छोड़ के आओ। खाली का मतलब है 0 अंडा। लेकिन कुछ लिख दोगे अगर उसके अंदर तो जरूर 1, 2, 3 या 4 नंबर तक, 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। मान लो अंतराल से कोई क्वेश्चन आ गया, सूरदास से रिलेटेड आपको आ नहीं रहा, पर आपको सूरदास की झोपड़ी की कहानी आती है। अब खाली छोड़ने से अच्छा है कि वो जो समरी वमरी आपने पढ़ी हुई है भाई उतार दो, वो सारी समरी घर लेके जाओगे। इतना सब पढ़ के जा रहे हो, उसको लिख दो वहाँ पे। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज का पेपर है, जो टीचर होते हैं वो देखते हैं कि भाई आपकी जो राइटिंग है वो कितनी सही है। ठीक है, राइटिंग जितनी सही होगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये आप मान के चलो। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आपका आपठित गद्यांश और आपठित पद्यांश, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से आते हैं, थोड़े से होते हैं टफ। हो सके तो इनको पहले मत करना।
ये आपने पढ़े हुए नहीं है, ना आपको पता है क्या आने वाला है। हो सके तो आप इनको बीच में टाइम निकाल के करना, लास्ट के लिए भी मत छोड़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं इसको, लास्ट में भी नहीं करना आपको, आपको बीच में कहीं करना है। और नंबर 1 पे तो बिल्कुल मत करना गद्यांश पद्यांश, क्योंकि भाई हो सकता है 101% आप इसको कर नहीं पाओगे, अटक जाओगे और आप टाइम खराब करोगे, और अपनी साथ साथ प्रेजेंटेशन भी एट द सेम टाइम आपकी खराब होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो पूरा फंडा है हिंदी के पेपर में, वो इतना सा ही है कि आपको कब कब क्या क्या करना है। अब मैंने आपको जो एक वीडियो पहले दी थी ना, मैंने उसमें सब बता दिया था कि कौन सी कविताएं हैं जिनके बहुत हाई चांसेस है आने के, कौन सा साप्रसंग जो है आपका गद्यांश में मतलब गद्यांश में आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। अभिव्यक्ति माध्यम की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं आने के हाई चांसेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस 50 मिनट की वीडियो में करवा दिए थे। अब बचता क्या है भाई, अब बचता कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूल कर भी आपको यही गलतियां नहीं करनी है। और रही बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं पेन 2 यूज़ करें 3 यूज़ करें, भाई देखो ये डिपेंड करता है आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड कितनी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तब तो आप यूज़ करो 2 पेन, हेडिंग के लिए अलग, आंसर के एक्सप्लेनेशन के लिए अलग। अगर आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है तो पेन बदल बदल कर लिखने से आपको नुकसान हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, कि जब आप आंसर अपना एक ख़त्म कर लेते हो तो एक लाइन खींच देना वहीं पे ख़त्म करके, फिर अगला आंसर चालू हो जाएगा जहाँ ख़त्म होगा फिर वहाँ एक लाइन खींच देना, फिर अगला आंसर जहाँ से शुरू होगा जहाँ ख़त्म होगा एक लाइन खींच देना। जब ये ऐसे आप सेपरेशन कर दोगे ना तो चेक करने वाले को लगेगा कि आप टॉपर की कैटेगरी के तो हो, एटलीस्ट आपने खिचड़ी नहीं पका रखी है, आपको इतना दिमाग है कि कहाँ कहाँ पे सेपरेशन वो पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, और जब आप अंतराल वाला क्वेश्चन करोगे, क्योंकि अंतराल बुक से आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, तो अंतराल वाले क्वेश्चन में कोशिश ये करना कि आप कीवर्ड को हाईलाइट करना ना भूलो। ठीक है, मान लो सूरदास की झोपड़ी से ही अगर कोई सवाल आ गया आपके पेपर के अंदर तो आप एटलीस्ट उसको कर तो पाओ, जो मेन मेन कीवर्ड हैं। ठीक है, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके जो कीवर्ड होंगे ना उसको आप ज़रूर ध्यान रखना कि याद से अंडरलाइन कर देना। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबा, वर्ड लिमिट का ध्यान जिसने नहीं रखा वो अपना टाइम गंवाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके शब्द सीमा का आप बिल्कुल सख्त ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, फालतू नहीं लिखेंगे। 2 नंबर में है तो उतना लिखना जितना 2 नंबर डिज़र्व करता, मतलब ज़्यादा ना लिखना उसमें जाके कि मतलब हाँ 2 नंबर वाले में आप इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जितनी वो डिज़र्व ही नहीं करता है। हाँ आपने चैप्टर पढ़ा होगा बट इट डजंट मीन आप उसको पूरा ही एकदम वैसा कर दो। अभिव्यक्ति माध्यम में भी ज़्यादा टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, बुलेट पॉइंट आपको ज़्यादा बनाने नहीं है, सीरियल नंबर से आपको चलना नहीं है, जो आसान लगे उसको लपेटते जाओ फटाफट। और देखो भाई, अगर आपका पेपर आपने मान लो 30 मिनट पहले भी ख़त्म कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। 30 मिनट पहले ख़त्म कर दिया तो आप सोचो 30 मिनट आपको मिल जाएंगे उस पेपर को सजाने के लिए, आप अच्छे से उसको सजाओ धजाओ कुछ भी करो। ठीक है, फिर आपको उसकी प्रेजेंटेशन सुधारने का बहुत सही मौका मिलेगा, अपनी गलतियां चेक कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम करना, वैसे तो ज़्यादा वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि होती है जिसको आप स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई भी ऐसा मिस्टेक ग्रामेटिकल एरर इतना ध्यान दिया नहीं जाता, पर स्टिल कोशिश करना हैवी ज़्यादा वर्ड मत लिखना जिसकी आप जो है स्पेलिंग गलत लिख के आओ, इस चीज़ को करने से बचना। ठीक है, तो ये आपका टाइम मैनेज कर लेना, घड़ी रख लो भाई, एक घड़ी बहुत ज़रूरी है, टाइम डिवाइड कर दो, हाँ भाई इस क्वेश्चन को मुझे इतना 5-4 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, जब वो टाइम फिक्स रहेगा तो आपका टाइम और जल्दी आप अच्छे से यूटिलाइज अच्छे से कर पाओगे एफिशिएंटली। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, फाइनल टिप्स भी हो गई। अब आपका काम है, अगर आपको पसंद आई है टिप्स वगैरह, आपको लग रहा है कि भाई हाँ मदद मिली है सर की वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बता देना कि भाई आपकी तैयारी कैसी है हिंदी के पेपर की, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।